रुक जाओ पहले हम लग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता राहुल ऑफिशियल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे। तो फिर ये वीडियो आज मैं तीज के लिए बनाई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ। आज तक तो मैंने कभी भी मतलब पार्लर में रेडी नहीं हुई हूँ और ना पार्लर वाली को बुलाया है मैंने। तो इस बार मैं सोची हूँ थोड़ा कुछ अलग करने के लिए। तो मैं आप लोगों को उसमें मेंशन की थी ना, खुशी खुशी वर्मा, आई थिंक खुशी वर्मा है। तो मैं उनकी कांटेक्ट नंबर जो है उस पर मेंशन कर दी हूँ। वो क्या करती हैं कि मेहंदी भी लगाती हैं और मेकअप भी करती हैं। फर्स्ट टाइम है मेकअप का, देखते हैं कैसा मेकअप करती हैं कैसा नहीं करती हैं। तो उन्हीं का वेट कर, अभी कॉल मैंने किया है तो वो किसी और ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने बोला है कि 10 मिनट हुआ है निकले हुए, 10 मिनट में वो पहुंच जाएंगी। तो फिर वो पहुंचती हैं। मेहंदी तो मैंने लगा लिया है। मेहंदी आप सब बताइएगा कमेंट करके कि मेहंदी कैसा, रंग तो बहुत अच्छा आया है। तो बताइएगा कि मेहंदी कैसा। और पता है मेहंदी इतना प्यारा वो लगा रही हैं, आप सब खुद देख सकते हो यहाँ पे। बहुत अच्छा मेहंदी भी लगा रही हैं और इस हाथ का भी देखिए आप, अच्छी है ना। यहाँ पे देखो आप सब, किसका नाम लिखा है, दिख रहा है? ऐसे दिखेगा। चलो किसका नाम रहेगा, हस्बैंड का ही नाम है। तो वो आती हैं फिर उसके बाद वीडियो बनाते। और हाँ, एक बात और कि उनकी आईडी जो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो उस आईडी पे अगर आप लोगों को मेहंदी लगवाना है या फिर आप लोगों को मेकअप के थ्रू कुछ भी कराना है, मेकअप, ब्राइडल मेकअप कुछ भी कराना है तो आप करा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हाई फाई रेट नहीं है, रीजनेबल प्राइस में आप लोगों का मेकअप भी कर देंगी। और प्राइस मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ आप लोग अपना ऑर्डर करना होगा तो कॉल करिएगा, वो खुद बता देंगे क्या प्राइस है क्या नहीं है। तो मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है, मैं सारा सामान वगैरह अपना निकाल ली हूँ। पायल वगैरह भी मैंने पहन लिया है, सब कुछ कर लिया है। बस उनका वेट कर रही हूँ कि वो आए तो मुझे रेडी कर दे जल्दी से। साड़ी तो मैं पहन लूँगी, लेकिन उनका थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो इस बार देखते हैं क्या लुक आता है। ओके, फिर बाद में मिलते हैं। देख सकते हैं जो मेकअप करती हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पर। फिर जो खुशी थी उनको बैठा के मैं भूल गई थी, मैं आलता नहीं लगाई थी, तो मैं चली आई थी आलता लगाने के लिए। मैं उनको थोड़ी देर के लिए बोली रेस्ट करने के लिए, पानी वगैरह पी रही थी तब तक। फिर मैं आ गई थी आलता लगाने के लिए। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं मेरा हल्का फुल्का सा जो मैं बता सकती हूँ कि अरे कभी मैंने मेकअप नहीं कराया। हाँ, शादी में जो कराया है, लेकिन मैं कभी मेकअप ऐसे पर्टिकुलर मैं तीज में या फिर ऐसे कभी नहीं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं मेकअप यहाँ पे कराई हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई, आप लोग खुद देख सकते हो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बोल्ड मेकअप है या कुछ है, हल्का फुल्का बस मैं ऐसे ही कराई हूँ अपनी शौक की वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम देसी घरेलू नुस्खा ये लोग किए हैं ऐसे ही। वो रोलर लाना भूल गए थे, तो ये देखिए ऐसे ही कर के लिए इसको छोड़ा गया था। मुझे इन लोगों का बहुत अच्छा लगा मेकअप। फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप सब बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। वैसे तो मेरा बहुत फेवरेट कलर है वाइन कलर, और मेरा बहुत मन भी था तो मुझे मतलब मिल गया था वाइन। होता है कभी कभी आप कुछ भी सामान लेने जाते हो और जब लेने जाते हो तो वो चीज़ जल्दी मिलता नहीं है। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं अगर साड़ी लेने जाऊँगी तो मुझे साड़ी नहीं मिलता है, फिर मैं जाऊँगी कुछ लेने के लिए तो वो नहीं मिलता है, इसलिए मैं स्पेशली पहले से लेके रख लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा का टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि रिद्धि के पापा गए थे मीटिंग के लिए। वो मीटिंग से आए हैं तो सारा जो पूजा का सामान होता है वो सब लेकर आए थे, इसलिए मुझे लेट हुआ है, नहीं तो मैं पूजा टाइम से कर लेती। फिर यहाँ पर मैं और रिद्धि के पापा दोनों मिल के पूजा किए थे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कथा पढ़ूँ या मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मेरी एकदम हालत पस्त हो गई थी। मैं एकदम कुछ करना नहीं चाह रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा है, मैं सारा पूजा तो कर देती हूँ लेकिन जो किताब पढ़ना रहता है हरतालिका तीज का वो आप पढ़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं पढ़ दूँगा। तो यहाँ पे वो स्टार्ट किए थे।
फिर यहाँ पे हम दोनों में कुछ ऐसी बातें हो रही थी, मुझे बहुत तेज़ हंसी आई थी। फिर हम दोनों ने पूजा स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं वृद्धि को रेडी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने वृद्धि को बिल्कुल नहीं रेडी किया। हाँ, सुबह में जो नहलाई थी, जो की थी, शाम में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई थी। फिर मैं ये सारी चीज़ मैं रेडी कर चुकी थी। रेडी करने के बाद ही हम दोनों मिल के पूजा किए। और यार, अगर मैं बताऊँ तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पति मिले हैं। बहुत लोग के हस्बैंड होते हैं कि मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में लकी मानती हूँ कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं कि हाँ, ये व्रत है तो लाओ, कुछ ये काम करना, वो काम करना है तो करवा दूँ। इवन मतलब ऐसा नहीं है किचन में तो हेल्प नहीं करा पाते हैं, हाँ, जहाँ बहुत ज़रूरत होता है वहाँ पे तो करा देते हैं। अब मैं तो यही कहती हूँ, हर हस्बैंड को ऐसे ही होना चाहिए कि अपनी वाइफ की हर एक दुख सुख में साथ खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने देखा था कि हाँ, कविता को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया कि जो जो पूजा का सामान वगैरह था सारा मेरे साथ ला के कर रहे थे। इवन बैठकर पूजा की है, किताब पढ़ें। फिर उसके बाद मुझे हिम्मत भी दिलाए थे। उन्होंने ये कहा कि कविता, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम पानी पी लेना, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती तुम रहना। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ हाँ हाँ, देखते हैं, अगर पानी ऐसा पीना होगा तो पी लूँगी, क्योंकि मुझे हल्का हल्का लग रहा था। इस बार का तीज मेरे लिए बहुत कठिन रहा, पता नहीं क्यों। पिछली बार तो बहुत अच्छे से गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे तीज लगा था। फिर उसके बाद मैंने तो हाँ कर दिया था, लेकिन मैं अलार्म लगा के सोई थी। लेकिन जब मैं उठी तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं प्यासी हूँ। फिर मैं सो गई थी, तो मैं सुबह में ही अपने पारण किया था। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड जो है पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। और मुझे जो अपना विधि विधान पूजा करना था, छूना वगैरह था, मैं अपना काम कर रही थी। वो क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, और मैं सुन भी रही थी। फिर हम दोनों ने मिल के पूजा किया, आरती किया। आरती करने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि मुझे मंदिर जाना है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलते हैं। फिर मैं ये भी सोची कि थोड़ी थकान लग रही है, जाऊँ कि नहीं। फिर ये बोली, जब बोल दी हूँ तो जाऊँगी। तो फिर मैंने क्या कहा कि चलिए पहले चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, अच्छा चलो पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मंदिर चलते हैं। फिर इन्होंने एक मीटिंग अटेंड किया था, मतलब इन्हें एक मीटिंग करनी थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे मंदिर के लिए। वहाँ पे जो मंदिर के बाबा हैं, हम लोगों के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा इतना लेट क्यों था। हम लोगों ने बोला कि बाबा इतना ज़्यादा, और मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो भीड़ से तो मेरे हस्बैंड जो हैं, वो चाहे ट्रैफिक हो, चाहे कहीं का भी भीड़ हो, तो बहुत पीछे रहते हैं। तो ये कहते हैं ऐसा लेट से थोड़ा चला जाएगा, जब सारी भीड़ खत्म हो जाएगी। तो हम लोग मतलब इवन गए होंगे तो 8 साढ़े 8 बजे ही गए थे। और बहुत अच्छे से दर्शन हो गई है, जो कि वीडियो में आप लोगों को दिखेगा। बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन मिल गया था। इससे पार्वती को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान करावे। इस बार तो वृद्धि ने मुझे परेशान नहीं किया। हाँ, बहुत बोलने पर अब ये है कि वृद्धि थोड़ी चलने लगी है ना, तो बहुत बुलवा रही थी, बहुत बुलवा रही थी। इसकी वजह से और मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब लग रही थी। तो मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में क्या दिया है, तो आप सब देख सकते हो। मैं वीडियो डाल चुकी हूं, और वीडियो में आप लोग देखेगा। मेरे हस्बैंड ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, खूब अच्छा सा प्यारा सा आशीर्वाद दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब उनके मन में ऐसी कामना रहती है, और हर हस्बैंड के अंदर ये चीज़ रहना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसा आशीर्वाद पाके। एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने गिफ्ट मुझे पहले ही दे चुका था, तो इसलिए मैं इसमें शो नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जो मैं पायल पहनी हूँ वही गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड ने, और बिछिया, पायल और बिछिया मेरे हस्बैंड ने। तो फिर मैं यहाँ पे चली गई थी, मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी पैर छूने के लिए। तो ये तो मैं मंदिर में की थी, और सब बाकी तो वीडियो आप सब देखे ही होंगे। हो गया।
यहाँ हम लोग मंदिर में पहुँच गए थे और मंदिर में मतलब एक लोग तो आप लोगों को दिख रहे होंगे, बस यही लोग थे जो पूजा के लिए वहाँ पे थे, बाकी सभी लोग पूजा कर चुके थे। और जब मैं मंदिर में गई थी तो सारे लोग मंदिर को धुल रहे थे, तो मुझे ऐसे जाना बड़ा ख़राब लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, आई हूँ तो फिर दर्शन करके ही, जल वगैरह चढ़ा के ही जाऊँगी। तो फिर मैंने देखा है कि यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई हो गई थी, और मैं जाती तो थोड़ा सा गंदगी तो हो जाती, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना ही पड़ा। फिर यहाँ पे हम दोनों ने मिलके पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर पे निकलने के बाद इन्होंने कहा कि कविता ऐसा है कि तुम पहला काम ये करो कि ड्रेस वगैरह चेंज करके तुम पहले जाओ एसी में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो कि तुम एसी में चली जाओ। फिर मैं क्या की थी कि वृद्धि को रंजना के पास छोड़ दी थी, और थोड़ी देर के लिए मतलब आधा घंटा के लिए मैं थोड़ा अकेले रहना चाह रही थी कि थोड़ा कोई परेशान करने वाला ना हो। तो मैं आई थी, ड्रेस वगैरह चेंज किया, चेंज करने के बाद मैं रेस्ट करने लगी, और जब रेस्ट की तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला, वो थोड़ा क्या बहुत आराम मिला। फिर वृद्धि को मैंने सुला दिया, और सबसे अच्छी बात ये है कि वृद्धि हमेशा परेशान करती थी, इस बार क्या है कि वृद्धि अपने मन से ही सो गई थी। तो ये सब भगवान की कृपा है, तो सब पे भगवान अपना कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर हम लोग पूजा किए थे, फिर यहाँ से हम लोग घर चले आए थे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाती हूँ, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी तीज। जितनी भी मेरी यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली है, जितनी भी मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, उन सभी को हैप्पी तीज। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।